आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अजीत जी ने, जो कि भवानीपटना उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अजीत जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। अजीत जी बताते हैं कि घटना आज से 1 साल पहले की है। वो दिसंबर का आखिरी सप्ताह था जब मैं अपने घर से लगभग 160 किलोमीटर का सफ़र तय करके रायगढ़ गया हुआ था। दरअसल मैं एक काफ़ी अच्छा फुटबॉल प्लेयर हूँ, जिस वजह से मुझे वहीं रायगढ़ की एक टीम की तरफ से फुटबॉल खेलने के लिए बुलाया गया था। और जब बात फुटबॉल खेलने की हो तो मैं अपने आप को कैसे रोक पाता। खैर, जब फुटबॉल मैच खत्म हुआ तो हम लोग घर लौटने की तैयारी करने लगे। अब तक अंधेरा हो गया था, लिहाजा मैं फटाफट स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि जो आखिरी ट्रेन भवानीपटना को जा रही थी वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल गई। अब कल सुबह से पहले तो कोई ट्रेन मिलने से रही, लिहाजा मैं बिना वक्त जाया किए बस स्टैंड पहुंचा। थोड़ी देर बस स्टैंड पर रुकने के बाद बस आई तो मैं बस में बैठ गया। अब तक रात भी काफ़ी हो गई थी। मैं अभी बस में बैठे बैठे फ़ोन पर टाइम पास कर ही रहा था कि तभी बस एक जोर के झटके के साथ रुकी। मैंने बस से बाहर निकलकर देखा तो बस का एक टायर पंचर हो चुका था। मुझे भी काफ़ी जोर बाथरूम लगा था तो मैं बस से दूर घने झाड़ियों के पीछे चला गया, यह सोचकर कि शायद बस को ठीक होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मैं उन झाड़ियों के भीतर इतना दूर आ गया था कि मैं बाहर जाने का रास्ता ही भटक गया। जब किसी तरह मैं उस रोड पर पहुंचा तो बस वहां से गायब थी। यह देखकर मैं हैरान था कि आखिर इतनी जल्दी वो बस यहाँ से कहाँ गायब हो गई। अब उस सुनसान रोड पर सिवाय मेरे कोई बिल्ली या फिर कोई कुत्ता भी नहीं दिख रहा था। उस इतने बड़े रोड पर एक भी लाइट नहीं थी, जिस वजह से मैंने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन किया और आगे बढ़ने लगा। मुझे डर तो लग ही रहा था, पर उससे कई गुना ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी। मैं अभी आगे बढ़े ही जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ सिवाय अंधेरे के दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। उस जगह से थोड़ा आगे आते ही मुझे एक लड़की दिखी जिसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। लिहाजा मैं उस लड़की के पास गया और कहा, आप इतनी रात गए यहाँ?" जिस पर उस लड़की ने बताया कि उसके पति और गांव वालों ने मिलकर उसे डायन बता दिया और उसे जान से मारने की कोशिश भी की, जिस वजह से वो वहां से भाग आई। जिसके बाद उस औरत ने पूछते हुए कहा, "आप यहाँ कैसे?" जिस पर मैंने उसे पूरी आप बीती बताई। बातों ही बातों में वो बच्चा जो उस औरत के गोद में था वो बुरी तरह से छींक खाने लगा। लिहाजा मैंने अपने बैग में से एक ब्लैंकेट निकाला और उस बच्चे को ढक दिया। जिसके बाद उस औरत ने मुझे इशारा करते हुए एक झोपड़ी दिखाया और वहां चलने को कहा। चूँकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से मैंने उस औरत की बात मानी और उसके साथ उस झोपड़ी में गया। झोपड़ी में जाते ही कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं लगा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल मैं रात को जिस झोपड़ी में सोया था वहां होने के बजाय अब मैं
खुले आसमान के नीचे था और वो झोपड़ी वहां दूर दूर तक नहीं थी। लिहाजन मैं उस जंगल से निकलकर रोड पर आया, जहां मैंने एक आदमी को पूरी बात बताई, जिन्होंने बताया कि दरअसल वो औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम जिंदा वापस आ गए, पर मुझे ये आज तक समझ नहीं आया कि वो डायन अगर सबको मार देती है तो उसने मुझे क्यों नहीं मारा। तो दोस्तों, ये थी अजीत जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।